आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन पॉलिटी और उसके मोस्ट क्वेश्चंस को और आंसर्स को, जो कि अभी चल रहे हैं एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एसएससी जीडी के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 125 के दायरे में ला दिया। यह निर्णय में क्या है? तो धारा 125 क्या कहता है दोस्तों? जो भी तालाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। यानी कि धारा 125 क्या कहता है? जो भी तालाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे हैं, उसको बालिग होने तक पिता की जिम्मेदारी क्या है? उसको खर्च की जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो वो फिर बाद में बने थे 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्त को कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 को, जिसमें छुआछूत की समाप्त कर दिया अनुच्छेद 17 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक करते हैं। यानी कि हमारे देश के कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की कब कितना ड्यूटी होता है उसका, या तो 6 वर्ष करेंगे या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कोई भी विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो क्या किसको कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अंबेडकर जी ने किसको भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में वह क्या होता है? तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर किसी मंत्री में उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो उसको क्या करना पड़ता है? लास्ट में त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव जो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? देखिए दोस्तों, हमेशा लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा नहीं। तो लोकसभा को भंग कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना कहता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स मान्यता एवं विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 को। प्रिवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन के तहत 1971 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस शेड्यूल यानी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? तो ये हमेशा वेतन किसमें दिया जाता है? दूसरी अनुसूची के तहत। पहला में क्या बताया गया? पहला अनुसूची में भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा में क्या बताया गया है? उसके इन सभी के वेतन के बारे में। और तीसरा में बताया गया इन सभी का शपथ के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व। अगर भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उसे 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ता है? हमको नोटिस देकर बताना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना हो गया? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना हो गया? अनुच्छेद 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? यानी कि विधान परिषद में जो सदस्य आते हैं विधान कहाँ से? विधानसभा से। कितना भाग चुन के आता है? तो 1/3 भाग चुन के आता है। कितना चुन के आता है? 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 75 किसके बारे में चर्चा होती है? तो मंत्रिपरिषद। संविधान का अनुच्छेद 75 किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है?
तो उसको क्या कहते हैं, काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है, काम रोको प्रस्ताव। यानी कि कोई सदस्य अगर बहुत ही सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए अगर जो चल रहा है सदन सदन में कार्य चल उसको रोकवा के करता है तो उसको क्या प्रस्ताव कहते हैं, काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में कितने विषय है, तो केंद्र सूची में कितना विषय है दोस्त, 97 विषय है। केंद्र सूची में कितना विषय है, 97 विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्ष योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। यानी कि पंचवर्ष योजना का अनुमोदन पंचवर्ष योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो भारत का प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष पूछा गया है, यानी कौन थे, एम अनंतश्यामन अयंगर थे। कौन थे, अयंगर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसे समवर्ती सूची में लाया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संवैधानिक के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य किसमें है, अनुच्छेद 51 का ए। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मालंकर, जिसको जीबी मालंकर भी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर को किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उसको विशेष दर्जा प्राप्त था, तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित यानी अनफोरेंसीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि का कौन सा धन निकाला जाता है, तो कौन धन निकाल सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा निकाला जा सकता है। जितना भी अप्रत्याशित जो खर्च करना होगा किसके द्वारा, आकस्मिक निधि द्वारा कौन धन निकाल सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था, तो बाल विवाह के लिए। शारदा एक्ट किसके लिए लाया गया था, बाल विवाह के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, उपराष्ट्रपति को देना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, जितना भी अवशिष्ट शक्तियां होती है उसमें किसमें निहित होती है, तो संसद में होती है। किसमें होती है, संसद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो भी भारत में नीति निर्देशों का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किसकी आलोचना है, ये तो CEM जोड़ का। किसका है, CEM जोड़ का है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत है, यानी भारत सचिव का स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उचित है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उपस्थित हो, ना उल्लिखित हो? किसके अंदर कहता है? अनुच्छेद 257 में, अनुच्छेद 257। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में लोग राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना होता था? 6 वर्ष का होता था, फिर उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो अनुच्छेद 44 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसके द्वारा किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो मात्र एक बार। हम लोग के भारतीय संविधान प्रस्ताव में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? मात्र एक बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत किया जाता है, उपाधियों का अंत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 36वां संविधान संशोधन और 1975 में। अगर पूछा जाए सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन होगा 1974 को सह राज्य, और पूरी तरह से राज्य दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा का, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकार्य आयोग किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है सहकार्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकार्य आयोग किस विषय से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध के जांच से। किससे संबंध है? केंद्र राज्य जांच के संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत उपचारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या कौन होती है? राष्ट्रपति होती है। भारतीय संविधान के जो भी प्रदत्त मूलभूत अधिकारी होती है, उसको निलंबित करने का शक्ति यानी सत्ता का किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय पर। योजना आयोग का गठन 1950 किसके द्वारा किया गया था? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? तो प्रांतों के विधान सभाओं ने। किसके द्वारा किया जाता है? प्रांतों के विधान सभाओं ने। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? अनुसूची 11 को। अनुसूची 11 को जोड़ा गया है 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में। नीति निर्देशक किस में है? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून एंटो डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो 2001
2001 की जनगणना को। परिसीमन आयोग किस वर्ष आधार किया गया है? जनगणना 2001 के अंतर्गत किया है। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता, यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान किया गया है? तो एकल नागरिकता प्रदान किया गया है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में उसको क्या किया गया? प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन डिफेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन डिफेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अनुच्छेद 356 किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को किया गया था? तो नहीं, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1962 में। कब बनाया गया? 1962 में बनाया गया। संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो के.टी. शाह का है। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। ऐसा कथन किसका था? तो के.टी. शाह का था। किसका था? के.टी. शाह का था। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों के लिए नहीं होता ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति अगर होना है तो निर्वाचित के लिए कितना करना है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा पर कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगर क्या कहते हैं इसमें कि विधानसभा में कोई भी धन विधेयक तब तक पास नहीं होगा जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। एक वर्ष में संसद को कितनी बार बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त कर देना चाहिए? तो 6 माह के बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का मुख्य विधि समर्थदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
संविधानिक किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 7वीं के अनुसार अनुच्छेद 7 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है, कितना है? 31 है राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 में है। कितना? अनुच्छेद 149 में है। किसका? नियंत्रण महालेखन परीक्षण के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन है। कितना? अनुच्छेद 149 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची, यानी कि दल बदल कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के किसके अनुसार होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमण्य मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमण्य मत का क्या तात्पर्य होता है? यानी कि सभी विधानसभाओं के, इसका मतलब होता है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमण्य मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल कहते हैं। पांडिचेरी एंड अंडमान निकोबार के जो प्रशासक होते हैं उसको क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितनी सीटों को निर्धारित की गई है? तो बिहार में जो लोकसभा का सीट है वो है 40 और राज्यसभा का सीट है वो कितना है? 16 है। कितना है? 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। वित्त आयोग का गठन क्या होता है? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत होता है। संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे और इसमें टोटल सदस्य की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में। मौलिक अधिकार को कब दिया गया है? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 का 1 के क में तहत। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिश अधिकार है। किसका कैसा अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में जो परिसीमन करता है वो कौन करता है? परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24 है। अभी शायद 26 हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 नहीं होगा, यहाँ 28 होगा। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य भी? 28 है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता
अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है, तो स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारत से अगर दूसरा जगह का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था, तो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया था, तो पांचवी और छठी अनुसूची में, पांचवी और छठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप संविधान सभा कब स्वीकृत किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समा सम सामनाध्यक्ष भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। सर्वप्रथम दिया गया था क्या दिया गया था, तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्ज क्या है, तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य क्या है, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा घटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च निधि संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है, संविधान है। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 का ए क्या है, कि समान न्याय मिलेगा और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 का ए का तहत है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा में। किसके आधारित है, कनाडा। यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है वो किसके कहाँ से लिया गया है, कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उसी पर अपनी स्वीकृति ना दे तो 6 सप्ताह के अंतर्गत वो समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन का लिए बोलता है, तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंध है, ग्राम पंचायत से संबंध है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंध है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई निरोजी थे। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई निरोजी थे। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन था, तो जेबी कृपलानी के था। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है, तो केसी वेयर द्वारा किया गया था। इसके द्वारा क्या कहा गया है, केसी वेयर द्वारा क्या कहा गया है, जो भारत का संविधान है वो संघीय कम है और एकात्मक अधिक है, केसी वेयर द्वारा कहा गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पे, फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो काले धन की निकासी का। बियरर बॉन्ड का स्कीम का जो क्या उद्देश्य है, तो काले धन की निकासी को लेके है, काले धन की निकासी को लेके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य
अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद का वर्णित है? तो अनुच्छेद 263। यानी अंतर्राज्य परिषद का संबंध कौन सा अनुच्छेद है? 263। अंतर्देशीय अंतर्राज्य परिषद किसमें? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो उनमें लोकसभा का जो है 15 सदस्य होता है और राज्यसभा से 7 सदस्य होता है। यानी सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय का और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1866 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर किया जाता है? तो 39वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता संबंध है? तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 का एक का क के तहत संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत योजना की गई थी? तो गुजरात में। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 का एक के तहत। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 51 का एक के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जो संविधान के संरक्षण का रूप जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किससे निहित है? किसने निहित है? तो भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए जो नेपाल है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो मूल अधिकार को सर्वप्रथम अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? कौन कर सकता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से। कब? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो कम से कम 10% सीट जो है उसको क्या करना है? लेना ही पड़ता है, तब जाके वो क्या करता है? लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों के चार अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली आयोग अध्यक्षता में। किसके द्वारा? फजल अली आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अभी जो है वो वैधानिक अधिकार है। कैसा है? कानूनी अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधन कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया गया था? तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। किसने बनाया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ है? तो बीवी गिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है?
तो वित्तीय आपातकाल कितना है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल किसमें है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान के एक जिला का नाम है नागौर, ठीक है। वहीं पे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम। लोकसभा कोरम क्या होता है? कि कुल सदस्य में इतना भाग अगर उपस्थित होता है 1/10 भाग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। तब आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। यानी लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। पंचवर्ष योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्र विकास परिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्र विकास परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। नए राज्य के गठन तथा सीमा को जो परिवर्तन कर सकता है किसके द्वारा, किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था सबसे पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन तक। अगर कोई सदस्य जो है वो अध्यक्ष से बिना बोले अगर वो अनुपस्थित है तो कितने दिन तक अनुपस्थित होने पे उसको मतलब रिक्त स्थान घोषित कर दिया जाता है? 60 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजता है? तो हाँ, भेजते हैं। जो भी संघ शासित प्रदेश होता है वो भी राज्यसभा में अपना क्या करता है? प्रतिनिधित्व भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसमें निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 26वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 के तहत किया जाता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए संसद किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद सबसे कब अवधि के लिए पत्तारूल रहने वाले व्यक्ति थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे कम अवधि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 के बाद किया जाएगा। अब लोकसभा में जो चुनाव क्षेत्रों का जो परिसीमन है किस वर्ष किया जाएगा? अब 2026 के जनगणना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? तो 1987 में मिला था। कब मिला था? 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। क्या किसको? महापौर कहते हैं। लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो 14 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और पहले 8 अनुसूची थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो
तो 22 भागों में, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार कब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी उसको क्या समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद तो कितना वर्ष? जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, यानी अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? तो संविधान संशोधन से है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो संघ राज्य है। भारत का स्वरूप क्या है? संघ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यदि कोई सरकार निदेशक तत्व की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथा तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। भारत सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के शासन अधिनियम द्वारा। कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 में। किस वर्ष कहा गया था ये? तो 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्तमान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार का। न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का करता है। लोक नियोजन के किस वर्ष में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 16 में। किसके? लोक नियोजन का यानी कि अवसर की समानता कब किस में अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16 में है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसको कौन अंतिम निर्णय देता है? लोकसभा के अध्यक्ष देता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो नागौर जिला में, उत्तर प्रदेश राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया जाता है? तो केंद्र कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। यानी कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया उल्लेखित है हम लोग का भारतीय संविधान के प्रस्ताव में। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो अगर सदस्य नहीं है फिर भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के समाप्त कर दिया गया था? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। कौन सा संविधान संशोधन? 79वां संविधान संशोधन। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहत थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखित योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकसभा को किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया था संविधान सभा द्वारा। चलिए, ये हम लोग का पॉलिटी का पार्ट 1 समाप्त होता है और पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग वीडियो से जुड़े रहें और कैसा लगा एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।